बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये पेट के अंदर गैस कब्ज़ इसकी वजह के लिए आप इस नुस्खे को देख रहे हैं। मैं आपके सामने इसके जो अज्जा हैं वो रखता हूँ। पुरानी से पुरानी आपको अगर गैस है, कब्ज़ की शिकायत है, सबसे पहले ये होता है कि अगर तहरीक आपकी उज़लाती असाबी है, यानी कि मिजाज आपका उज़लाती असाबी है, तो इस सूरत में जो गैस होती है वो जिस्म में बंध के रुकती है, पेट के अंदर गैस रुकती है, जिसकी वजह से आगे जाके फिर यही अगर गैस का इलाज ना किया जाए या इलाज सही ना हो तो फिर उसके बाद जो होता है वो गैस की वजह से फिर कब्ज़ शुरू हो जाती है। और यही कब्ज़ जो होती है इसी से आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अलामात पैदा होती हैं। अक्सर खाना खाने के फ़ौरन बाद जो होता है वो पेट में गैस भर जाती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि खाना जैसे ही खाते हैं तो उसके बाद पेट जो होता है वो भारीपन उसमें महसूस होता है, पेट भारी हो जाता है और जो गैस वगैरह है वो बांध के रुकने लग जाती है। असल में बात ये होती है कि जो भी चीज़ इंसान खाता है खुराक के तौर पे तो गैस लाजमी बननी होती है, गैस तो बननी ही है एक दफ़ा। उसके बाद उस गैस के भी दो हिस्से हैं, एक उसमें री होती है, एक रूह होती है। जो रूह होती है वो जिस्म को लगती है, उसमें एनर्जी होती है, पावर होती है, जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी मिलती है, जिसके जैसे हम रोज़मर्रा का काम करते हैं हमारा जिस्म जो होता है वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। जो दूसरी चीज़ है वो री है, उसका काम है खारिज हो जाना। अगर वो जिगर की कमज़ोरी की वजह से री खारिज नहीं हो पाती तो वो जिस्म के अंदर रुक जाती है। वही जो री होती है वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। यही री की वजह से दर्दें होती हैं जिस्म के अंदर, अक्सर जिन्हें री दर्दें भी कहा जाता है, री वाह की दर्दें भी कहते हैं इसको। तो इस तरह की जो दर्दें होती हैं वो री की वजह से होती हैं, जो हवा जिस्म के अंदर रुक जाती है और ये जिगर की कमज़ोरी की वजह से होती है। जिगर का काम है चीज़ों को खारिज करना, जिस्म के अंदर से फाजल मवाद को खारिज करना। और ये जो गैस है, री है, ये भी एक फाजल मवाद है, फाजल चीज़ है, फजूल चीज़ है, उसको खारिज करना इसका काम है। तो जब जिस्म के अंदर जिगर की जो कमज़ोरी है वो अगर शुरू हो जाए तो उस वक्त चीज़ें जो होती है वो मवाद जिस्म के अंदर रुकने लग जाता है और इसी से आगे जाके काफ़ी ज़्यादा अलामात पैदा हो जाती हैं। पेट में भारीपन महसूस होता है, पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है, ख़ास तौर पे जो गर्दन के पट्ठे हैं, कंधों के पट्ठे हैं, कमर के पट्ठे हैं, वहाँ पे खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। या फिर सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। जब जिस्म के अंदर गैस रुकती है तो उस वक्त सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सर भी भारीपन की वजह से आपको महसूस होगा कि सर के ऊपर भी बोझ है, भारीपन है। तो इस सूरत में आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर गैस जिस्म के अंदर रुके हुए ज़्यादा अरसा गुजर जाए, यानी कि आपका ये मसला जो है वो पुराना हो जाए, तो फिर जो गैस खारिज होती है, हवा खारिज होती है इंसान की, तो उसमें बदबू ज़्यादा होती है। ये एक निशानी है कि पेट ख़राब है, पेट के अंदर मवाद रुका हुआ है। तो आप जितना जल्दी हो सके उसको यानी कि उसका रास्ता बनाएं, अखराज करें, कब्ज़ को खोलें, ताकि आपके जो अगले मसाइल आने हैं इसी से आगे जाके फिर जो हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, वेन ब्लॉकेज हो जाती है, इस तरह की जो मामलात होते हैं, अक्सर लोगों को दिमाग के अंदर भी ब्लॉकेज हो जाती है, दिल के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अक्सर लोगों को गिल्टियाँ होती हैं, रसौलियाँ बनती हैं जिस्म के अंदर, तो वो भी इसी वजह से होती हैं कि जो मवाद है वो सही तरह खारिज नहीं हो पा रहा। तो उसके अलावा जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, पूरे जिस्म के अंदर दर्दें महसूस होती हैं। तो उसका भी यही मतलब है कि आपका जो मैदा है वो सही नहीं है, मैदे के अंदर जो गैस है वो रुक जाती है और यही चीज़ें आगे खून के अंदर शामिल होकर ये नुकसान पहुंचाती हैं। पेट में अक्सर कीड़े होते हैं, मकद की जगह पे भी लोगों को अक्सर शिकायत करते सुना गया है कि मकद की जगह पे हमें जलन सी महसूस होती है, ऐसे कोई चीज़ चलने की, जैसे कीड़े जो होते हैं वो अपना अमल करते हैं। तो इस तरह की शिकायत सुनी गई है। तो इस तरह अगर आपके पेट के अंदर कीड़े भी हैं तो पेट के अंदर कीड़े भी इसी वजह से पैदा होते हैं कि जो मवाद होता है, फाजल मवाद, जो फजूल मवाद होता है, पखाना, इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके जो मुर्दा खलियात होते हैं उन्होंने भी खारिज होना होता है पखाने के ज़रिए। तो जब ये चीज़ें रुक जाती हैं तो वो फिर कीड़े की पैदाइश शुरू हो जाती है, कीड़े बनते हैं और ये कीड़े जो होते हैं वो आपको तंग करते हैं, आपके जो जिस्म है उसको खुराक नहीं लगने देते और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं।
تو اکثر جو معدے کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ عضلاتی اعصابی مزاج کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، اور اکثر لوگوں کو اسی مزاج کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں۔ یہ نسخہ آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کے پیٹ کے اندر درد محسوس ہو، بچوں کو ہو بڑوں کو ہو، پیٹ کے اندر درد محسوس ہو، افارہ ہو، گیس ہو، قبض ہو، اگر گیس رک جاتی ہے جسم کے اندر، ہوا بند ہو جاتی ہے، گیس خارج ہونا بند ہو جاتی ہے، یا ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زبردست رزلٹ ملیں گے آپ کو۔ اس میں ہم نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ کے میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اجوائن دیسی آپ نے لینی ہے، صاف ستھری کر کے لیں۔ اس کو 100 گرام آپ نے مصفحہ کر کے اس کے بعد اس کا 100 گرام وزن لینا ہے۔ سرخ رائی یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اس کو آپ 50 گرام لیں گے، اور اجوائن دیسی 100 گرام لیں گے۔ ان کو صاف ستھرا کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ نمک سیاہ آپ نے اس میں 20 گرام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد مغز کرنجوا یہ بیج ملتے ہیں آپ کو پنسار اسٹور سے مل جائیں گے، سخت سے بیج ہوتے ہیں، یہ اوپر ان کا جو خول ہوتا ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے، تو ان کو آپ توڑ لیں اچھی طریقے سے، توڑ کے ان کے اندر سے مغز نکلتا ہے، اس مغز کو آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ وزن میں نے آپ کے سامنے سب چیزوں کے بول دیے ہیں۔ اجوائن دیسی کا 100 گرام، رائی سرخ رائی جو ہے اس کا 50 گرام، نمک سیاہ جو ہے وہ 20 گرام، اور مغز کرنجوا یہ بھی 20 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ پیس لیں اچھی طرح، ان کا پاؤڈر کر لیں۔ اب اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ 1 سے لے کے 2 گرام تک ہے، 1 گرام سے لے کے 2 گرام تک۔ یہ صبح دوپہر شام استعمال کریں آپ۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ صبح شام استعمال کریں۔ روزے کے بعد جب آپ سحری یا افطاری کرتے ہیں، خاص طور پہ افطاری کے وقت یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ پیٹ کے اندر افارہ سا ہو جاتا ہے، کافی زیادہ تھکن سی محسوس ہوتی ہے، پیٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، آپ کو پیٹ کے اندر افارہ محسوس ہوتا ہے، گیس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، پٹھوں کے اندر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس نسخے کو آپ شام کے وقت خوراک لے لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے 1 سے لے کے 2 گرام تک اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ لینی ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی مقدار کم کر لیں گے۔ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں، انشاءاللہ زبردست رزلٹ ہیں اس کے۔ تو آپ نے جو پرہیز کرنا ہے، بادی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، خاص طور پہ عضلاتی اعصابی مزاج کے اندر جو چیزیں جو خوراکیں ہیں، خوراکی پرچہ میں آپ کے سامنے اسی چینل کے اوپر آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے، غذائی چارٹ، تو وہاں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ عضلاتی اعصابی مزاج کی غذائیں جو ہیں وہ پرہیز کرنی ہے ان سے آپ نے، اس کی جگہ عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی، یعنی کہ خشک گرم سے گرم خشک تک جو غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ جو گیس کی وجہ سے جو معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے آپ چھٹکارا پا لیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔